हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो पिछला वीडियो जो था हमारा सुप्रीमम और इन्फीमम पर था। आज हम जो देखेंगे कि किसी सेट का मैक्सिमम और मिनिमम क्या होता है, साथ ही साथ सुप्रीमम और मैक्सिमम और मिनिमम और इन्फीमम में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो सुप्रीमम और इन्फीमम था एक बार उसको और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि अगर हमारा कोई सेट एस है, ठीक है, और ये हमारे सेट के क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये हमारे सेट के क्या है, एलिमेंट्स हैं, तब सुप्रीमम, इन्फीमम, अपर बाउंड और लोअर बाउंड्स क्या थे। अगर ये हमारा सेट है तो ये कुछ रियल नंबर्स हुए, इधर भी रियल नंबर्स हैं, तो ये क्या है, हमारा सेट है। तो इस सेट के अपर बाउंड्स कौन होंगे, अपर बाउंड्स वो सारे रियल नंबर होंगे जिनसे सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हो, छोटे हों। दैट मीन्स ये सारे जो पॉइंट्स होंगे, जितने भी रियल नंबर्स यहाँ पे बन रहे होंगे, वो सारे के सारे क्या होंगे, अपर बाउंड। सिमिलरली वो सारे रियल नंबर जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या हों, बड़े हों, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, आपके लोअर बाउंड्स। ठीक है, अब सुप्रीमम और इन्फीमम क्या था, सुप्रीमम जो था वो हमारा ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सुप्रीमम जो था वो लीस्ट अपर बाउंड था, और इन्फीमम जो था वो क्या था, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो यहाँ पर ये सारे अपर बाउंड है, इन सब में सबसे छोटा जो अपर बाउंड होगा वो ये होगा, क्योंकि एक रियल लाइन है, रियल लाइन पर सारे नंबर्स अगर ड्रॉ हैं तो ये जो है हमारा क्या होगा, सबसे छोटा, ये सारे के सारे अपर बाउंड है, इनमें सबसे छोटा अपर बाउंड होगा ये। तो ये हमारा क्या कहलाता है, सुप्रीमम, और ये जो है हमारा क्या, इन सारे लोअर बाउंड में जो सबसे बड़ा लोअर बाउंड है वो क्या कहलाएगा, आपका इन्फीमम। तो किसी सेट का जो सुप्रीमम और इन्फीमम होता है वो यूनिक होता है, लेकिन लोअर बाउंड और अपर बाउंड जो होते हैं किसी सेट के, इनफाइनेटली मेनी लोअर और अपर बाउंड्स होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम मैक्सिमम और मिनिमम की डेफिनेशन देखते हैं, और साथ ही साथ उससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जांपल्स, और फिर उसके बाद सुप्रीमम, मिनिमम, सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम और मिनिमम को एक साथ हम देखते हैं। तो मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट एलिमेंट किसी सेट का क्या होता है, फॉर अ सेट ए सबसेट ऑफ आर, अगर हम आर का कोई सबसेट लेते हैं तो कोई एक रियल नंबर एल जो है वो इस सेट ए का मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट एलिमेंट कब कहलाएगा, अगर सबसे पहले तो वो रियल नंबर क्या होना चाहिए, हमारे सेट का एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, हमारे सेट का एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद वो एलिमेंट जो है ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम कब कहलाएगा, जब x इज लेस देन और इक्वल टू l फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। दैट मीन्स क्या, हमारे सेट के जितने भी एलिमेंट है वो इस नंबर से क्या हो, या तो छोटे हो या बराबर हो, तब हम कहेंगे कि ये जो नंबर l लिया गया है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो यहाँ पर ध्यान देना ये है कि जो रियल नंबर है वो हमारे सेट का एलिमेंट होता है। ठीक है, जबकि सुप्रीमम में क्या था कि जो हम रियल नंबर ले रहे थे वो जरूरी नहीं था कि हमारे सेट का हो, बट जब हम मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट एलिमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जिस रियल नंबर से हम सेट के सारे एलिमेंट को छोटे या बराबर बता रहे हैं वो हमारे सेट का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। सिमिलरली अगर मिनिमम की बात करें तो कोई सबसेट का कोई एलिमेंट रियल नंबर एल डैश मिनिमम कब कहलाएगा, सबसे पहले तो वो सेट हमारे, वो एलिमेंट जो है हमारे सेट का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। उसके बाद जो एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, हम वो जो हमारे सेट के सारे एलिमेंट से या तो छोटा हो या बराबर हो, तब हम कहते हैं कि ये जो एलिमेंट है एल डैश वो क्या होगा, हमारे सेट का मिनिमम या लीस्ट एलिमेंट कहलाएगा। जबकि इन्फीमम जब हम निकालते थे तो वो हमारे सेट का एलिमेंट हो, ये जरूरी नहीं होता था। तो चलिए अब क्या करते हैं, मैक्सिमम, सुप्रीमम, इन्फीमम और मिनिमम में डिफरेंस देख ले। तो देखते हैं कि मैक्सिमम, मिनिमम का सुप्रीमम और इन्फीमम में किस तरीके से अंतर है। तो मैक्सिमम और मिनिमम इफ एग्जिस्ट बिलोंग्स टू दिस सेट। तो डेफिनेशन में हमने सबसे पहली बात यही पढ़ी थी कि मैक्सिमम या मिनिमम जो होगा वो क्या होगा, हमारे सेट का एलिमेंट होगा। तो अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है तो वो जरूर से जरूर हमारे क्या होगा, सेट का एलिमेंट होगा, बिलोंग करेगा हमारे सेट में। जबकि सुप्रीमम में ऐसा नहीं है, हमारे सेट में वो एलिमेंट बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल जो है सारे हम एक साथ देखेंगे। फॉर अ बाउंडेड सेट, सेकंड क्या है, ये तो पहला हो गया कि अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो हमारे सेट में बिलोंग करेगा मैक्सिमम, मिनिमम, जबकि सुप्रीमम में ये जरूरी नहीं है। दूसरी चीज क्या है, फॉर अ बाउंडेड सेट मैक्सिमम और मिनिमम मे नॉट एग्जिस्ट। अगर हमारा सेट बाउंडेड है
तो जरूरी नहीं है उसका मैक्सिमम या मिनिमम क्या करे, एग्जिस्ट करे। जबकि अगर हमारा सेट बाउंडेड है तो सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, सेट बाउंडेड है तो मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है, जबकि सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर किसी सेट का मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, उस सेट का सुप्रीमम कहेंगे। अगर मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो सेट का क्या है, इन्फीमम है। लेकिन बात अगर सुप्रीमम और इन्फीमम में करें तो अगर हमारा सुप्रीमम सेट का एलिमेंट है तभी हम क्या कहेंगे कि ये जो सुप्रीमम है मैक्सिमम है हमारे सेट का, वही क्या बन रहा है, मैक्सिमम बन रहा है। और अगर इन्फीमम हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है तभी हम कहेंगे कि ये जो इन्फीमम है वही हमारे सेट का क्या है, मिनिमम है। तो हमको याद सबसे बड़ी बात ये रखनी है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, हमारे सेट का एलिमेंट होता है। जबकि सुप्रीमम और इन्फीमम के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो क्या हो, हमारे सेट का एलिमेंट हो, वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो चलिए अब इसको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं तो आपको काफी अच्छे से ये समझ में आएगा। तो पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चंस दिए थे उन्हीं पर हम क्या करते हैं, सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम और मिनिमम निकालना देख लेते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस थे मैंने प्रीवियस वीडियो में दिए थे जिसे आपको सॉल्व करना था। प्रैक्टिस के लिए आपके जो क्वेश्चंस थे वो है, तो चलिए इनका जो सॉल्यूशन है वो भी हो जाएगा और हमारा जो मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारा जो सेट है वो m+1/n है। ठीक है, और m और n दोनों क्या है, नेचुरल नंबर्स है। हमको क्या बताना है, सेट का सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जब भी हमारे पास दो वेरिएबल होता है तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को फिक्स करते हैं और एक वेरिएबल को वेरी कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम m को फिक्स करें तो पहला नेचुरल नंबर होगा 1 और हम क्या करें, इसको वेरी कराएं यानी कि 1, फिर 1+1/2, फिर 1+1/3 अप टू चलता जाएगा। दैट मीन्स पहला जो एलिमेंट है वो क्या बना, 2 बना। फिर ये जो एलिमेंट है वो क्या है, 2 से थोड़ा छोटा है। फिर ये जो एलिमेंट है वो और छोटा है। ठीक है, दैट मीन्स ये सारे नंबर्स जो है वो क्या हो रहे हैं, 2 से छोटे हो रहे हैं। ठीक, और हमारे सेट का जो पहला एलिमेंट है वो क्या बना है, 2 बना है। उसके बाद के जितने एलिमेंट बन रहे हैं वो क्या है, 2 से छोटे हैं। बाकी के सारे एलिमेंट क्या है, 2 से छोटे हैं। ये कब था, जब हम क्या किए थे, n=1 के थे। सिमिलरली अब इसको अगर देखें कि ये सारा नंबर किसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं, तो जब हम क्या कर रहे हैं, n हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है यानी कि एक एक करके हमको सारे के सारे नेचुरल नंबर्स रखने हैं। तो जब n जो है बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर रखा जाता है तो ये सारा का सारा एलिमेंट यानी कि जब हम n को वेरी करा रहे हैं तो हम क्या लेते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेते हैं। जैसे ही n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लेंगे ये वैल्यू जो किसको अप्रोच करेगी, 0 को अप्रोच करेगी। दैट मीन्स ये सारा नंबर किसकी ओर कन्वर्ट कर रहा है, 1 की ओर जा रहे हैं। सारे के सारे नंबर किसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं, 1 की ओर। स्टार्ट कहाँ से हुए थे, 2 से हुए थे। फिर 2 से सारे नंबर छोटे होते चले गए और किसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं, 1 की ओर अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, एलिमेंट 1 नहीं होगा, क्यों, क्योंकि n जो है वो इन्फिनिटी की ओर अप्रोच कर रहा है, ना कि इन्फिनिटी। यानी कि ये जो एलिमेंट्स है वो कहाँ पर खत्म होंगे ये हमको नहीं पता है। दैट मीन्स 1 जो है हमारे सेट में नहीं है। ये सारे के सारे नंबर किसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं, 1 की ओर अप्रोच कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम क्या करेंगे, n=2 रख देंगे, ये हमारा पहला हो गया। जब हम m को फिर चेंज करेंगे, m=2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1, फिर क्या हो जाएगा 2+1/2, फिर 2+1/3 अप टू चल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स क्या, ये नंबर हो गया 3 और बाकी सारे क्या हो गए, 3 से छोटे हो गए। और इन सब की अगर बात करें तो ये सारा नंबर किसकी ओर अप्रोच करेगा, जब 1/n इन्फिनिटी की ओर जाएगा। दैट मीन्स ये सारे के सारे नंबर किसकी ओर जाएंगे, 2 की ओर जाएंगे। इसी तरीके से हम क्या करते जाएंगे, m को बढ़ाते जाएंगे। अब अगर देखें हम सेट के एलिमेंट, तो पहला एलिमेंट हमारा बना था 2 से सारे नंबर्स क्या हुए, छोटे हुए और कहां पर अप्रोच किए, 1 पर। ठीक है, उसके बाद जब हम देखें जो अगला नंबर था वो 3 से शुरू और कहां जा रहा है, 2 पर जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे नंबर्स बनते चले जाएंगे। और यहाँ पर अब अगर हम क्या करें, सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो इसको अगर देखा जाए, ठीक है, तो m को बढ़ाने से क्या हो रहा है, सेट के सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, पहले देखो 1 की ओर सारे के सारे नंबर अप्रोच किए, फिर m को जब बढ़ाए तो वो 2 की ओर अप्रोच कर रहे हैं। तो जैसे जैसे m को बढ़ाएंगे तो ये सारे के सारे नंबर जैसे जैसे m बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा।
ठीक है। दैट मीन्स इस सेट के जो मैक्सिमम जो सबसे बड़े नंबर की बात करें वो डिपेंड कर रहा है किस पर, हमारे m पर, और m जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे नेचुरल नंबर से लेते जाएंगे तो ये जो अप्रोचिंग है वो भी क्या होते चले जाएगी, बढ़ते चली जाएगी। ठीक है। तो अब बात करें अगर इस सेट के सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम और मिनिमम की, तो ये सेट कैसा दिख रहा है। सबसे पहले तो देखो ये सारे के सारे नंबर जब हम लिखे तो ये जो पूरा नंबर था वो किसकी ओर अप्रोच कर रहा था, 1 की ओर, फिर 2 की ओर, फिर ऐसे जा रहा है। ठीक है। तो और अगर इस सेट के ये जो एलिमेंट है 2, अब हमको क्या करना है, सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम और मिनिमम देखना है। तो सुप्रीमम क्या होता है, वो एलिमेंट जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, या तो छोटे हो या तो बराबर हो। तो क्या आपको ऐसा कोई भी एलिमेंट मिल रहा है जिससे आप कह सके कि इस सेट के सारे एलिमेंट छोटे या बराबर है, क्योंकि जैसे जैसे m बढ़ रहा है इस सेट में जो एलिमेंट है वो क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। पहले वो 1 की ओर बढ़ रहा था, फिर वो 2 की ओर बढ़ा, फिर 3 की ओर बढ़ा, फिर बढ़ते जा रहा है। दैट मीन्स इस सेट के पास कोई भी मैक्सिमम एलिमेंट या ऐसा कोई रियल नंबर नहीं मिल रहा है जिससे हम क्या कह सके, सेट के सारे एलिमेंट्स को छोटे कह सके। दैट मीन्स इसका सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नॉट एग्जिस्ट, या इसी को हम बोलते हैं कि इन्फिनिटी ले लिया जाता है अगर सारे के सारे नंबर क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है। अगर क्या कर रहा हूँ ये सुप्रीमम पर, सुप्रीमम की अगर बात करूँ, बात अगर इन्फीमम की करें, इन्फीमम मतलब क्या, जिससे सेट के सारे एलिमेंट क्या हो, छोटे हों। तो जैसे ही हम जब दोनों को पहला नेचुरल नंबर 1 और 1 दिए थे तो ये एलिमेंट क्या आया था, 2 आया था, और ये अप्रोच किसको कर रहा था, 1 को अप्रोच कर रहा था। बाकी की अगर अप्रोचिंग देखे तो वो क्या होती जा रही, बढ़ते चले जा रही। दैट मीन्स हमको अगर सबसे छोटा नंबर मिले जिससे हम कहें कि सेट के सारे एलिमेंट क्या है, छोटे हैं, तो वो कौन होगा, 1 होगा। दैट मीन्स इसका जो इन्फीमम बनेगा वो क्या बनेगा, 1 बनेगा। ठीक है। इसका जो इन्फीमम होगा वो क्या होगा, आपका 1 होगा। अब अगर बात मैक्सिमम और किसकी करें, मिनिमम की, तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो हमारे सेट का एलिमेंट होना चाहिए। तो सुप्रीमम और इन्फीमम अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं और वो हमारे सेट के एलिमेंट हैं, तब हम कहेंगे कि वही सुप्रीमम है, वही मैक्सिमम और वही मिनिमम है। तो सबसे पहले सुप्रीमम तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, तो जब सुप्रीमम ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसका मैक्सिमम जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि ये नॉट एग्जिस्ट। मिनिमम की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्फीमम क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, बट 1 जो है हमारे सेट का एलिमेंट नहीं, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट 1 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, ना कि वो 1 है। ठीक है। दैट मीन्स 1 हमारे सेट का एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए मिनिमम जो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सुप्रीमम या इन्फीमम अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम उसको इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ले लेते हैं, लेकिन अगर मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको सीधे कहा जाएगा कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है। साइन n के सेट की करें जहाँ n क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, तो सबसे पहले जो साइन थीटा होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो किसके किसके बीच होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है। यानी कि साइन थीटा का जो मान है वो -1 से कभी छोटा नहीं होगा और 1 से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो अगर इस सेट की बात करें, सेट के सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम या मिनिमम की बात करें तो ये इन्हीं में से कोई एक होगा, क्योंकि साइन n जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो इसकी वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो इसकी वैल्यू जो है वो 1 कहाँ पर होती है, 90 पर होती है। -1 कहाँ पर होती है, 270 पर होती है। दैट मीन्स बहुत सारे यहाँ पर नेचुरल नंबर्स होंगे जहां पर साइन n की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, -1 और 1 मिलेगी। ठीक है। और बाकी सारे जो नंबर्स होंगे जब हम और दूसरे नेचुरल नंबर्स रखेंगे तो वो क्या होंगे, -1 से 1 के बीच में ही कोई वैल्यू देंगे। यानी कि ये जो सेट बनेगा वो कैसा बनेगा, sin 1, sin 2 अप टू चलते हुए sin 90 कहीं पर मिलेगा। ठीक है। sin 45 मिलेगा। इस तरीके से जो है आपका चलता जा रहा है। दैट मीन्स साइन n के सारे नंबर जो है -1 से 1 के बीच के, वो सारे के सारे इस नेचुरल नंबर से यहाँ पर आ जाएंगे। तो अगर इसके सुप्रीमम और इन्फीमम की बात करें तो चूंकि साइन थीटा का मान -1 से 1 के बीच में होता है, दैट मीन्स सारी वैल्यू 1 से छोटी होती है तो 1 इसका सुप्रीमम हो गया, सारी वैल्यू -1 से बड़ी होती है, दैट मीन्स -1 इसका इन्फीमम हो गया। और मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो चूंकि जब हम कोई नेचुरल नंबर 90 लेते हैं तो साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। दैट मीन्स इस सेट में 1 आएगा, यानी कि हमारा जो सुप्रीमम है वो सेट में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स इसका जो मैक्सिमम होगा वो 1 बनेगा। और अगर -1 की बात करें तो साइन 270 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, जो कि एक नेचुरल नंबर है। ठीक है। 270 क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, तो साइन 270 जब रखेंगे
तो -1 आएगा। सिमिलरली और भी बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे जहां पर ये वैल्यू क्या देगी, -1 और 1 देगी, और साथ ही साथ बाकी सारे नंबर्स जो होंगे इन -1 और 1 के बीच के ही सारे नंबर्स देंगे, यानी कि इसका जो मिनिमम होगा वो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम cos n की बात करें, अगर इसी सेट में क्या ले लिया जाए, cos n ले लिया जाए, तो cos n की जो वैल्यू होती है वो भी -1 और 1 के बीच में होती है, तो इसका जो सुप्रीमम होगा वो 1 होगा, इंफीमम जो होगा वो -1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, और मिनिमम जो होगा वो भी -1 होगा। ठीक है, अब अगर बात करें एक ओपन सेट लिया गया है 0 2, उसका इंटरसेक्शन के साथ किया जा रहा है, रैशनल नंबर के सेट के साथ किया जा रहा है। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो सारे एलिमेंट का सेट बनेगा जो इन दोनों में कॉमन हो। दैट मीन्स 0 से 2 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर्स आ रहे हैं उन सारे का क्या बनेगा, सेट बनेगा। ठीक है, दैट मीन्स ये जो है वो क्या है, एक सेट है x का, जहां x क्या है, x बिलोंग्स टू 0 2 है, सच दैट x जो है वो हमारे 0 और 2 में भी सच दैट कि x क्या हो, रैशनल नंबर हो। ठीक है, x हमारा 0 2 का एलिमेंट है और कैसा है, जो वो क्या हो, रैशनल नंबर हो। दैट मीन 0 से 2 के बीच के रैशनल नंबर्स की बात की जा रही है, तो हम जानते हैं कि ये अगर हमारा 0 है और ये क्या है 2 है, तो इसके बीच में इनफाइनेटली मैनी क्या होते हैं, रैशनल और इररेशनल नंबर्स होते हैं। दैट मीन्स हम 0 के जितने भी क्लोज चले जाए वहां पर हमको कोई ना कोई रैशनल या इररेशनल नंबर मिलेगा। उसी तरीके से 2 के जितने भी क्लोज चले जाए वहां पर हमको कोई ना कोई रैशनल और इररेशनल पॉइंट्स मिलेंगे। दैट मीन्स अगर इसके सुप्रीमम और इनफीमम की बात की जाए तो वो 0 और 2 ही होगा। तो इसका 2 जो होगा, यानी कि इस सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे 2 से छोटे होंगे, जितने भी रैशनल होंगे वो 2 से छोटे होंगे, और जितने भी रैशनल्स होंगे वो 0 से क्या होंगे, बड़े होंगे। दैट मीन्स इसका सुप्रीमम जो होगा वो क्या होगा, 2 होगा, और इनफीमम जो है वो क्या होगा, 0 होगा। अब मैक्सिमम या मिनिमम क्या होता है, हमारे सेट में बिलोंग करे, तो चूंकि 0 पर और 2 पर हमारा सेट क्या है, ओपन है, यानी कि ये जो सेट है वो 0 और 2 को शामिल नहीं करता है। दैट मीन्स ये 2 और 0 जो है हमारे सेट के एलिमेंट नहीं है, इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये सेट हमारा बाउंडेड भी है। ठीक है, अभी हमने जो जितने भी डिफरेंस पढ़े थे वहां पर एक देखा था कि अगर हमारा सेट बाउंडेड है, बाउंडेड है दैट मीन्स क्या है, उसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है और इनफीमम भी एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर कहें कि उसका लोअर बाउंड भी है और अपर बाउंड भी है, यानी कि बाउंडेड अबव भी है और बाउंडेड बिलो भी है, तो वो सेट हमारा क्या होता है, बाउंडेड होता है। तो चूंकि ये जो सेट है हमारा क्या है, बाउंडेड है, ये बाउंडेड सेट का सुप्रीमम और इनफीमम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अगर कोई बाउंडेड सेट लिया जाता है तो उसका जो लोअर बाउंड और अपर बाउंड बनता है वही उसका सुप्रीमम और इनफीमम बन जाता है, जबकि मैक्सिमम और मिनिमम कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो हमारे सेट का एलिमेंट हो। अगर इसी की जगह अगर हम क्या ले लेते, 0 और 2 पर क्लोज्ड बना देते, अगर ये सेट को क्या कर देते, क्लोज्ड कर देते, तो 0 और 2 हमारे सेट में शामिल हो जाता, तब हम कहते हैं कि ये जो सेट है वो कैसा है, मैक्सिमम और मिनिमम भी रखता है, जिसका मैक्सिमम 2 होता है और मिनिमम 0 होता है। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए भी कर सकते हैं, क्यू कॉम्प्लीमेंट के लिए भी दैट मीन्स क्या, अगर हम यहाँ पर इरेशनल नंबर्स का सेट बनाएंगे तब भी हमारा सुप्रीमम और इनफीमम 2 और 0 ही होगा, और मैक्सिमम और मिनिमम जो है इसके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अगर हम इस सेट की करते हैं तो साइन पाई बाई सी, ये भी साइन के फॉर्म में चल रहा है, दैट मीन्स हमारे इस सेट की तरह है, यानी कि साइन थीटा का मान अगेन हमारा किसके किसके बीच होगा, -1 से 1 के बीच में होगा, यानी कि इसका सुप्रीमम अगेन 1 बनेगा और मिनिमम जो होगा वो -1 बनेगा। हमको देखना ये है कि मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैक्सिमम मिनिमम कब होगा, जब ये सुप्रीमम इनफीमम हमारे सेट के क्या हो, एलिमेंट हो। तो 1 जो होता है वो कब मिलता है, पाई बाई, अगर देखा जाए तो अगर π/2 इस सेट में बिलोंग कर रहा है क्या, तो π/2 कब बिलोंग करेगा, अगर हम क्या ले लें, जैसे ही साइन क्या लेंगे 3π/6 लेंगे, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, π/2 मिल जाएगा, यानी कि सेट में 1 बिलोंग कर रहा है। -1 की अगर बात करें तो अगर 3π/2 अगर हमको क्या हो जाए, 3π/2 अगर मिल जाए तब हम कहेंगे, दैट मीन्स अगर क्या हम क्या रखते हैं, साइन 9π/6 कर देने की कोई नेचुरल नंबर n की जगह हम क्या ले ले, 9 ले ले, तो ये क्या आ जाता है, 3π/2 हो जाता है। दैट मीन्स ये वैल्यू क्या दे देती है, -1 दे देती है, यानी कि हमारे सेट में 1 भी बिलोंग कर रहा है, हमारे सेट में -1 भी बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स सुप्रीमम और इनफीमम हमारे सेट में बिलोंग कर रहे हैं, तो जो सुप्रीमम है वही हमारा क्या बनेगा, मैक्सिमम बनेगा, और जो इनफीमम है वही हमारा क्या बनेगा, मिनिमम भी बनेगा, वही बनेगा। ठीक है, अब बात करें अगर इस सेट की
1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/3, 1 प्लस 1/n। तो ये जो बढ़ रहा है, ये जो सीरीज दिख रही है, ठीक है। अगर इसके nवें टर्म की बात करें, ये पहला टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म हो गया, अगर इसके क्या करें हम nवें टर्म की बात करें तो इसका जो nवां टर्म आएगा वो कैसा होगा, nth टर्म जो होगा इसका वो क्या होगा आपका 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर अप टू क्या होगा 1/2 की पावर n-1 होगा, ठीक है। क्योंकि जब क्या किए सेकेंड टर्म पे पावर 1 आ रही है, दैट मीन्स 2 - 1 के, यहाँ पर 1 - 1 करेंगे तो 0 आएगा। इस तरीके से क्या हो रहा है, चल रहा है। यानी कि nवां टर्म जो है हमारा ये हो गया। अगर इस टर्म को गौर से देखा जाए तो ये क्या है, एक जीपी सीरीज है। क्या है, जीपी सीरीज है, जिसका कॉमन रेशियो क्या आएगा 1/2 आएगा। तो अगर इस जीपी सीरीज का अगर हम क्या निकालें, सम निकालें, तो वो सम क्या होता है, क्या होता है a 1 - r की पावर n/1 - r होता है, ठीक है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, a जो है हमारा फर्स्ट नंबर है यानी कि 1, फिर 1 - 1/2 की पावर n हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 1 - 1/2। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 2 1 - 1/2 की पावर n, ठीक है। दैट मीन्स क्या 2 - 1/2 की पावर n-1। तो ये जो सेट हो रहा है वो हमारा कैसा हो रहा है 2 - 1/2 की पावर n-1, जहाँ n किससे बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर के सेट से बिलोंग करता है। क्योंकि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही सारे टर्म्स जो है वो क्या होते जाएंगे, हमको मिलते चले जाएंगे। तो ये हमारा बन गया क्या, सेट। अब इस सेट का क्या बनाना है, सुप्रीमम, इन्फीमम, मैक्सिमम और मिनिमम बताना है। तो यहाँ पर जब हम नेचुरल नंबर को रखते जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 2 - 1/2 की पावर 1-1, 2 - 1/2 की पावर 2-1, 2 - 1/2 की पावर 3-1, अब तो ये क्या है, चल रहा है, ठीक है। तो अगर इस टर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा पर 2 - 1, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर ये क्या हो रहा है 2 माइनस समथिंग कुछ कर रहे हैं, ठीक है। 2 में से क्या कर रहे हैं हम, कोई चीज नंबर घटा रहे हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमारे डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है बढ़ेगी, वैसे वैसे ये जो नंबर है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स ये क्या होता जाएगा, नंबर 2 से हम क्या करेंगे, कम नंबर क्या होते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। या फिर ये कहें कि इसका जो nवां टर्म बन रहा है 2 - 1/2 की पावर n-1 के फॉर्म में अप टू ये चल रहा है। तो चूंकि n हमारे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो अगर हम देखना चाहें कि नंबर किसकी ओर अप्रोच कर रहा है तो n टेंडिंग टू जैसे ही इंफिनिटी किया जाएगा तो ये हो जाएगा 2 - 0, दैट मीन्स क्या 2। तो इसके ये जो सारे नंबर है वो किसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं, 2 की ओर अप्रोच कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही n को हम क्या कर रहे हैं, बहुत आगे लेके जा रहे हैं, तो ये सारी वैल्यू किसकी ओर अप्रोच करें, 2 की ओर अप्रोच करें, ना कि 2 होगी, ठीक है। 2 की ओर क्या हो रही है, अप्रोच हो रही है, ना कि ये वैल्यू क्या हो रही है, 2 हो रही है, ठीक है। तो हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर अगर हम इस सेट को देखें तो यहाँ पर जो सबसे छोटा एलिमेंट मिला वो हमको क्या मिला, 1 मिला। और ये सारे के सारे नंबर किसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं, 2 की ओर अप्रोच कर रहे हैं। दैट मीन्स इसमें जो भी एलिमेंट है वो किसके किसके बीच में बिलोंग करेगा, इस सेट के जितने भी एलिमेंट अगर हम लेते हैं, अगर इसको सेट S बोल दिया जाए तो ये जो एलिमेंट है S में बिलोंग करेगा। और ये जो X है इसकी जो वैल्यू है वो किसके किसके बीच में होगी, 1 से 2 के बीच में कोई भी नंबर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1 हमारे से सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा, हमको पता चलेगा। इसका जो सुप्रीमम बनेगा इस सेट का वो क्या बनेगा, 2 बनेगा। दैट मीन्स सारे एलिमेंट क्या है, 2 से छोटे हैं, सारे एलिमेंट 1 से क्या है, बड़े हैं। मैक्सिमम या मिनिमम की अगर बात करें तो वो हमारे सेट का क्या होना चाहिए, एलिमेंट होना चाहिए। तो जैसे ही n = 1 रखे हमारे सेट में 1 बिलोंग कर गया। दैट मीन्स 1 और 2, इसका सुप्रीमम कितना है, 2 आया, और इन्फीमम कितना है, 1 आया। 1 जो है हमारे सेट में बिलोंग कर रहा है। दैट मीन्स मिनिमम जो है इसका क्या बन गया, 1 बन गया। अब बात करें अगर सुप्रीमम की, तो सुप्रीमम हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है, क्योंकि जब n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की ओर, तब ये जो सारे मेंबर्स है वो किसकी ओर अप्रोच कर रहे हैं, 2 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, ना कि वो 2 बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारे सेट का एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसका जो मैक्सिमम है वो नॉट एग्जिस्ट। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए, कमेंट कीजिए।